हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इससे पहले हम लोग सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे क्लासिफिकेशन, बंटवारा, और बंटवारा के बाद अब हम लोग नामकरण करने जा रहे हैं, जिसको यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर, और इसका हिंदी होता है नामकरण। सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जो नामकरण कितने प्रकार का होगा? तो दो प्रकार का, एगो घर वाला नाम और एगो बाहर वाला नाम। घर वाला नाम कहने का मतलब कॉमन नेम, और बाहर वाला जैसे मान लीजिए आप अपने आप को फ्यूचर में चल करके प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में फेमस हो गया, और जो फेमस हुआ है ये हमारा इंटरनेशनल नेम हुआ, मतलब IUPAC नेम हुआ। और एक घर वाला नाम है जो किसी तरह से कोई जानता नहीं है, जैसे डुग्गू, मोटू, पतलू, लंबू, ये सब नाम जो है ये कॉमन नेम है जो घर वाले ही जानते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इंटरनेशनल कहने का मतलब जिस नाम से पूरे दुनिया को जानना पड़े। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि उनका नाम देखें तो पूरे दुनिया एक ही नाम से जानती है, नहीं तो यहाँ पे ये IUPAC नेम हुआ। और यदि कॉमन नेम कहा जाए तो जैसे घर का कुछ अपना नाम होगा प्रधानमंत्री जी का, और यदि घर का नाम बात करें तो वो है हमारा कॉमन नेम। तो चलिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर को, नामकरण को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला IUPAC नेम, सबसे पहला है IUPAC नेम, और इसके बाद यहां पे दूसरे टाइप में डिवाइड कर देते हैं कॉमन नेम। यहां पे याद रखेंगे इस बात को बच्चा, सबसे पहले IUPAC का यहां पे फुल फॉर्म क्या होता है, हमसे पूछा जाता है यहां पे ऑब्जेक्टिव में, जो बताइए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पे याद रखेंगे, I से इंटर नेशनल, U से यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखेंगे, I से रहा इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहां पे इसका पूरा नाम रहा। अब यहां पे देखिए, इधर सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, जो दोनों में सर अंतर क्या है, याद रखेंगे दोनों में अंतर ये है, जो यहाँ पे IUPAC नेम रूल पे आधारित रहता है, नियम पे आधारित रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे पॉइंट में इंडिकेट कर देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन रूल, नियम पे आधारित रहता है, नहीं। और आइए इस साइड में, ये जो है यहां पे ये बेस्ड रहता है, इट इज बेस्ड ऑन जनरली स्ट्रक्चर। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे है टर्म सोर्स, ये मेनली सोर्स पे आधारित रहता है, ETC लगा दीजिए, इस सब पे आधारित रहता है, तब उसका नाम है कॉमन नेम। जैसे अभी आपको बताए, कोई मोटा तगड़ा आदमी है तो उसका नाम रख दिए मोटू, और मोटू कहने का मतलब क्यों, क्योंकि उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह का है, और यदि स्ट्रक्चर ऐसा है इसीलिए उसका नाम पड़ गया मोटू। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूल पे आधारित रहेगा उसका नाम है IUPAC नेम, और जो रूल पे आधारित नहीं रहता है, मतलब स्ट्रक्चर और सोर्स पे आधारित रहता है, उसका नाम है कॉमन नेम। तो यहां पे उम्मीद करते हैं कि दोनों नाम में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा,
अब यहां पे हेडिंग देते हैं सबसे पहले आईयूपीएससी नेम, इसके बाद पढ़ेंगे फिर से यहां पे सबसे पहले एक क्लास में हम क्लियर करते हैं आज के क्लास में आईयूपीएससी नेम को, फिर एक कॉमन नेम के ऊपर छोटा सा लेक्चर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले यहां पे आईयूपीएससी नेम हेडिंग देते हैं, आईयूपीएससी नेम। इसमें आईयूपीएससी नेम में यदि आप क्लास 11th को या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़े हैं तो यहां पे कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। यहां पे एक एक पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले यहां पे इस पॉइंट में याद रखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां पे एक साइड इसका नाम, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नेम। सबसे पहला पॉइंट यहां पे देखिए, यदि कार्बन एटम कितना हो, एक, और यदि एक कार्बन है तब उसका नाम है मेथ। यदि कार्बन एटम 2 रहा तब इसका नाम है एथ। अब यहां पे ये सब 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो यहां पे कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, और यदि ना पढ़े हैं तो यहां पे अब रट लेंगे। 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन रहे तब इसका नाम है ब्यूट, 5 कार्बन रहे तो इसका नाम है पेंट, और 6 कार्बन रहे तो इसका नाम है हेक्स। अगला 7 कार्बन रहे, यदि आप पढ़े हैं तो कमेंट करते रहिए, और यहां पे जब तक हम लिखें उससे पहले आप कमेंट कर सकते हैं। 7 कार्बन रहे तो हेप्ट। अगला देखिए यहां पे बच्चा, 8 कार्बन रहे तब इसका नाम है ऑक्ट, 9 कार्बन रहे तो इसका नाम है नन, 10 कार्बन रहे तो भी इसका नाम है डेक, 11 कार्बन रहे तो अनडेक, 12 कार्बन डूडेक, 12 कार्बन है तब इसका नाम है बच्चा डूडेक। जनरली 12 कार्बन तक क्वेश्चन आता है। डूडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऐसे बच्चा चलते रहेगा। कहां तक चलेगा? 19 तक, और 20 को हम लोग कहते हैं आइकॉस। आप इतना याद रख लीजिए, काफी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसका नाम। अभी हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है इस टर्म का, तो यहां पे यदि आप पहले से पढ़ के रखे हैं तो अच्छी बातें हैं बच्चा, ना पढ़े हैं तो अब पढ़ लेंगे, नहीं तो अभी नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, फिर अगले साल एक बार एग्जाम देंगे, फिर अगले साल एग्जाम देंगे, 5-6 बार 12th का एग्जाम देंगे, जो होगा सो होवे करेगा। तो यहां पे इसको नोट किया जाए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब यहां पे देखिए सबसे पहले याद रखेंगे इस बात को, नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। नोट में एक पॉइंट यहां पे लिखते हैं, यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कहीं पे हो तब इसके लिए यहां पे टर्म यूज करते हैं ANE, टर्म यूज करते हैं ANE। यदि कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे तब इसके लिए टर्म यूज करते हैं ENE। यदि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब इसके लिए टर्म यूज करते हैं YNE। तो ये पॉइंट यहां पे याद रखेंगे। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड रहे ANE, डबल रहे ENE, और ट्रिपल रहे तो YNE। वैसे डबल और ट्रिपल को बाद में हम लोग एक, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरे यहाँ पे नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करेंगे क्लास 12th में, तब एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे, उस टेबल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड रहेगा। लेकिन अभी हमको याद रखना है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आपको अभी पीछे ना छोड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हम जिस चैप्टर का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं उसके लिए एक टर्म अप्लाई करते हैं BN। यहां पे इस BN का फुल फॉर्म है बेस नेम, BN का फुल फॉर्म है बेस नेम। और बेस नेम क्या है इसका? तो यहां पे याद रखेंगे एक्स हेलो एल्केन, एक्स हेलो एल्केन। अब सबसे पहला पॉइंट है जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बताइए ये बेस नेम क्या होता है? कभी ईंट बनाते देखे? तो कहेंगे हाँ सर देखे। अब देखे तो उसमें क्या देखे? एक पहले से यहां पे लकड़ी का ढांचा बना रहता है जिसको हम लोग अपने भाषा में
फर्मा कहते हैं। आपको बनाना नहीं कहते हैं जो कैसे बनता है, यहां पे याद रखेंगे वो फर्मा जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी को डालते हैं और ईंट बन के तैयार हो गया। तो यहां पे भी यही काम करेंगे। बेस नेम यहां पे एक तरह का यहां पे फर्मा है, फर्मा बना हुआ है, इसमें नाम को लाना है और यहां पे सेट कर देना है। तो यहां पे फिर क्वेश्चन है, मन में आ रहा होगा सर यहां पे ये x क्या है, तो यहां पे कहेंगे बच्चा x जो है ये है पोजीशन ऑफ हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप ये किस नंबर पे हेलो लगा हुआ है, मतलब हेलोजन लगा हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऑफ हेलो ग्रुप कहते हैं। चलिए यहाँ पे हेलो के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसी साइड में हमारे पास जगह है बच्चा, तो यूज करते हैं। नहीं, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे हेलो का जो सिंबल होगा वो होगा एक्स। हेलो का जो सिंबल होगा वो होगा एक्स। अब यहां पे देखिए एक्स के जगह पे क्या सब होगा, तो सबसे पहला यहां पे फ्लोरीन, और यदि फ्लोरीन होगा तब इसका नाम होगा बच्चा फ्लोरो। यदि यहां पे फ्लोरीन के जगह पे मान लीजिए क्लोरीन आ जाए तब इसका नाम होगा क्लोरो। यदि यहां पे फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरो और क्लोरीन आ जाए तो क्लोरो। ब्रोमीन आ जाए तब क्या करेंगे, तब इसका नाम होगा ब्रोमो। आयोडीन आ जाए तब इसका नाम क्या होगा, आयोडो। अब यहां पे देखिए हेलो के जगह पे ये सब टर्म को बच्चा हम यूज करेंगे। यदि फ्लोरीन रहे तो फ्लोरो, क्लोरीन रहे तो क्लोरो, ब्रोमीन रहे तो ब्रोमो, आयोडीन रहे तो आयोडो, ये सब टर्म यहां पे यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहां पे याद रखेंगे, जब भी नाम लिख रहे हो तो सबस्टिट्यूएंट हमेशा कम नंबर पे आना चाहिए। अब यहां पे ये जो हेलो ग्रुप है ये सब का सब सबस्टिट्यूएंट ही है। यहां पे सबस्टिट्यूएंट उसे कहते हैं जो मेन चेन से बाहर रह जाए। और मेन चेन से बाहर जाना मतलब हम किसके चेन को गिनते हैं, कार्बन के चेन को, और यदि कार्बन के चेन को काउंट किया जाए तब जो बचा वो सब हमारा सबस्टिट्यूएंट है। तो यहां पे चलिए सबसे पहले इसको नोट करना है तो चला नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए नोट में कुछ पॉइंट यहां पे फिर से क्लियर करते हैं। यदि यहां पे नोट लगा दिए तो आपके लिए बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। यहां पे एक टर्म यदि आप 11th के क्लास को पढ़े होंगे तो वहां पे एक टर्म समझाया जाता है RFPD रूल। और RFPD रूल कहता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, उसका फुल फॉर्म है। वो रूल कहता है हमेशा सबस्टिट्यूएंट कम नंबर पे आना चाहिए, और यदि सबस्टिट्यूएंट कभी भी दोनों साइड से सेम नंबर पे आ जाए तो उधर से गिनती करेंगे जिधर से अल्फाबेट में यहां पे पहले आएगा। मान लीजिए अल्फाबेट भी सेम हो जाए तब क्या करेंगे सर, तो यहां पे कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, गिनती किधरों से करेंगे दोनों सही होगा। तो यहां पे ये पॉइंट याद रखेंगे, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, पहले पॉइंट में डिफरेंस मिलना चाहिए। यदि मान लीजिए पहला सेम हो गया तो दूसरा देखेंगे, दूसरा सेम हो गया तो तीसरा देखेंगे, तीसरा सेम हो गया चौथा देखेंगे। यदि सब सेम हो गया तो किधरों से गिनती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मेन चेन को खोजेंगे। और मेन चेन को खोजना मतलब यहां पे सबसे बड़ा कार्बन का चेन होना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट, मेन चेन के बाद क्या सर्च करेंगे, तो यहां पे सबस्टिट्यूएंट कम नंबर पे आना चाहिए, मतलब सबस्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। प्रेजेंट एट लोएस्ट पोजीशन, सबस्टिट्यूएंट कम नंबर पे आना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर, सबस्टिट्यूएंट कम नंबर पे आने के बाद अब यहां पे नेमिंग करते टाइम हमेशा अल्फाबेट के अनुसार नेमिंग करेंगे। तो यहां पे राइट द नेम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस।
राइट द नेम बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। हमेशा नाम लिखते टाइम अल्फाबेट के अनुसार ही नाम लिखें। गिनती कुछ भी आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर हमारा कुछ भी रहे, नेमिंग करते टाइम याद रखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में। तो चलिए यहां पे इसका अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। यदि हमारा रूल काम ना करे तो अल्फाबेट को लगाएंगे, वन बाय वन क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले CH3, CH2, CH, यहां पे मान लीजिए Br आ गया, CH2 और CH3। बच्चा आपको बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि कहीं दिक्कत हो तो उसको यहां पे आराम से फिर से सुनेंगे एक बार वीडियो को बैक करके, तो यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले यहां पे देखिए इसमें कितना कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखिए इसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन 5 रहा। अब यहां पे यदि 5 कार्बन का चेन है, यदि 5 कार्बन का चेन है, तब यहां पे हम लोग अब दोनों साइड से गिनती करके देख लेंगे। इधर से गिनती किए तो कितने नंबर पे ब्रोमीन, 3 नंबर पे। इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से भी गिनती किए तो कितने नंबर पे ब्रोमीन। कहने का मतलब दोनों साइड से हमारा काउंटिंग सही है, कोई गलत नहीं है। तो यहां पे अब कितना ब्रोमो लिखेंगे बच्चा, 3 ब्रोमो। अब यहां पे मेन चेन में कितना कार्बन रहा, 5, तो ये रहा पेंट। और सभी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए जोड़ देंगे ANE, तो बन गया यहां पे पेंटेन। तो यहां पे इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा यहां पे कंडीशन नहीं है। वैसे भी यहां पे हम जितना आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, यदि बारीकी से देखिएगा तो कहीं ना कहीं यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए दिख रहा होगा। अब यहां पे फिर इस क्वेश्चन में देखिए गिनती किधर से करेंगे, तो यहां पे देखिए जब इधर से गिनती किया जाए बच्चा, तो यहां पे 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन 5 रहा। अब उधर से गिनती करके देखते हैं, 1 2 3 4 और 5, इधर से भी 5 रहा। अब यहां पे देखिए कितने नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे, उधर से 4 नंबर पे। 4 वाला गलत हो गया और 2 वाला सही, मतलब इधर वाला गिनती हमारा करेक्ट है। जब इधर वाला गिनती करेक्ट है तो यहां पे अब कितना ब्रोमो कहेंगे, 2 ब्रोमो, और 5 कार्बन है इसीलिए यहां पे इसका नाम पड़ जाएगा पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए यहां पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को यदि देखें तो देखिए CH3 CH। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन के टर्म को थोड़ा सा बदल देते हैं, यहां पे लगा दिए Br ब्रोमीन, ब्रैकेट में ये ब्रोमीन जो लगाए हैं याद रखेंगे जस्ट इसके बगल वाले कार्बन पे है। और यहां पे फिर से इसके बाद देखिए, वैसे अभी बीच में हम लाइन खींच दिए हैं, लेकिन यहां पे लाइन वगैरह खींचा हुआ नहीं रहता, Cl, और यहां पे सबसे लास्ट में CH3। इसी क्वेश्चन का आप यहां पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH, यहां पे Br, यहां पे CH और यहां पे Cl, इधर से फिर CH3। 2 सबस्टिट्यूएंट आ गया और दोनों अलग अलग है, एक ब्रोमीन है और दूसरा क्लोरीन है। अब यहां पे देखिए इधर से गिनती करें तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 और 4। जब इधर से गिनती किए तो 2 नंबर पे ब्रोमीन और 3 नंबर पे क्लोरीन। फिर इधर से काउंट कीजिए, गिनती कीजिए, जब इधर से गिनती करेंगे तो 2 3 और 1 4, ऐसा रहा। और यहां पे इधर से गिनती करने के कारण 2 नंबर पे क्लोरीन, और यहां पे इसके बाद देखिए अगले नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन। अब देखिए दोनों में से कौन सही है, नंबर दोनों में बराबर आ गया, 2 2 3 3, मतलब नंबर सिस्टम काम
नहीं किया। जब नंबर सिस्टम काम नहीं किया तो अब यहां पे किसको देखेंगे, अल्फाबेट को। ये बी से स्टार्ट हुआ और ये सी से, मतलब बी वाला सही रहा और सी वाला गलत। इधर से ही हमारा काउंटिंग सही है। वैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 नंबर पे कौन है, ब्रोमीन, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। इसके बाद देखिए 3 नंबर पे क्या है, क्लोरीन, तो 3 क्लोरो। इसके बाद टोटल कार्बन कितना है, 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट और एएनई लगा दीजिए, बन गया ब्यूटेन। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए यहां पे यदि कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा से क्लियर है तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप आजमाइए, हम भी आजमाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन पहले आप कोशिश कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और यहां पे ट्राई कीजिएगा जो यहां पे कौन सा गिनती सही होगा। सब सब्स्टिट्यूएंट को यहां पे थोड़ा बहुत ऐड किए हैं, ज्यादा नहीं। अब यहां पे देखिए दोनों साइड से गिनती करेंगे बच्चा, तो यहां पे नोट करके आपको ट्राई करना है तो ट्राई कीजिए। यहां पे तब तक हम सॉल्व करते हैं, वीडियो को रोक देंगे, उसके बाद बनाएंगे, फिर यहां पे आंसर मिलाएंगे। ये रहा चेन से बाहर, ये रहा चेन से बाहर और ये रहा चेन से बाहर। ये सब का सब चेन से बाहर है। जब ये सब चेन से बाहर है चला, तो दोनों साइड से हम पहले गिनती कर लेते हैं। चलिए गिनती करते हैं। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5, इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहां पे इधर से जब गए हैं तो यहां पे कितने कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 नंबर पे क्लोरीन, इसके बाद 3 नंबर पे मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3Me लिख सकते हैं, ये रहा मिथाइल, इसका नाम है चला यहां पे मिथाइल। यदि आप पहले से नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिएगा, CH3 का नाम है मिथाइल। और 4 नंबर पे है ब्रोमीन, Br। इधर से गिनती करते हैं, जब इधर से काउंट करेंगे, देखिए ये इधर वाला गिनती है और ये इधर वाला गिनती है। 2 नंबर पे ब्रोमीन रहा, 2 ब्रोमो। इसके बाद यहां पे देखिए 3 नंबर पे मिथाइल रहा, 3Me। इसके बाद देखिए फिर से 4 नंबर पे Cl रहा, 4 क्लोरो। नंबर सिस्टम यहां पे फिर से काम नहीं किया, और नंबर सिस्टम यदि काम नहीं किया है तो याद रखेंगे अब हमारा अल्फाबेट देखना पड़ेगा। और यदि अल्फाबेट को देखें, हो सकता है वो सही हो जाए, और नहीं तो दोनों बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 2 2, यहां 3 3 और यहां 4 4, मतलब नंबर सिस्टम यहां पे पूरा तरह से सेम हो गया। अब यहां पे अल्फाबेट को लगाते हैं, इसमें C से स्टार्ट हुआ और इसमें B से स्टार्ट हुआ, इसमें M से स्टार्ट हुआ, इसमें M से। पहले यहां पे देखेंगे पहला पॉइंट में डिफरेंस, तो पहला में दिखा या नहीं दिखा, तो दिखा, यहां B से स्टार्ट हुआ और ये C से, ये सही रहा और ये गलत। अब यहां पे नाम लिखते टाइम गिनती कुछ भी किए इससे कोई मतलब नहीं है। अल्फाबेट में जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आया उसको बाद में। तो चलिए यहां पे इंडिकेट करते हैं, सबसे पहले 2 नंबर पे ब्रोमीन, 2 ब्रोमो। क्यों लिखे, तो ये B से स्टार्ट हुआ, इसके बाद B के बाद C, उसके बाद M, तो यहां पे चलिए C को लिखते हैं 4 क्लोरो। और यहां पे देखिए मिथाइल कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे मिथाइल। अब इसके बाद यहां पे देखिए मेन चेन में कितना कार्बन, 5 कार्बन पेंट हो गया, और यहां पे सभी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ऐड कर दिए ANE, बन गया यहां पे पेंटेन, बन गया यहां पे पेंटेन। तो ये पॉइंट हम चला यहां पे याद रखेंगे इस बात को, सबसे पहला पॉइंट कि यहां पे इसमें कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, और जो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको यहां पे साइड कर लेंगे और सबसे पहले यहां पे कम नंबर पे लाएंगे, और यदि नंबर सेम हो जाए तब हम अल्फाबेट को लगाएंगे, नंबर सेम हो जाए तब अल्फाबेट को। तो यहां पे इसको नोट किया जाए। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा रिंग में चलते हैं। यहां पे ये ओपन चेन का कंडीशन था। अब ओपन चेन में यदि स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत है,
यदि आपको इस समय समस्या हो रही है तो एक लेक्चर यदि आप कमेंट करते हैं तो फिर एक क्वेश्चन का यहां पे हम सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर तरह तरह का क्वेश्चन बनवाएंगे। वैसे आपको हम यहां पे देखिए कितने नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा फिर से 5 नंबर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। CH3 CH यहां पे लगा दीजिए Br, फिर C Br Cl C H2 और यहां पे CH3। ऐसा रहा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एनसीईआरटी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चा। यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पे CH3, इसके बाद CH। अब यहां पे कार्बन को 4 बॉन्ड में कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहां पे देखिए सिर्फ एक कार्बन है, इसका मतलब इसके पास 2 और बॉन्ड होगा, जिसमें एक पे Br लगा है और एक पे Cl लगा है। और यहां पे देखिए CH2 और CH3। ऐसा रहा। अब यहां पे एक टर्म और यूज करना पड़ेगा। यदि कभी 2 ग्रुप सेम आ जाए तब उसके लिए टर्म यूज करेंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ये सब टर्म यहां पे याद रखेंगे जो ऐसा होगा। अब यहां पे देखिए इसमें क्यों ऐसा टर्म अप्लाई किए, तो ये Br और ये Br दोनों सेम हो गया। हालांकि ये क्लोरीन यहां पे अलग है, तो यहां पे इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे Br और Br सेम आया तो इसको यहां पे एक ही साथ लिखना पड़ेगा। इधर से गिनती करें 1 2 3 नंबर, इधर से गिनती करें 2 नंबर, यही सही हो गया। वैसे हम लोग को यहाँ पे दोनों साइड से गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे हम काउंट करने का कोशिश करें तो काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 नंबर पे ब्रोमीन, इसीलिए लगा दीजिए 2,3 डाई ब्रोमीन। इसके बाद यहाँ पे कितने नंबर पर क्लोरीन, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे बन गया 3 क्लोरो। और कितना कार्बन चेन में, तो 5 बन गया पेंट और ANE लगा दीजिए। यहां पे पेंटेन। यहां पे एक लाइन यहां पे नया टर्म आया जो यहां पे डाई लगाए हैं। और यदि 2 सेम सबस्टिट्यूएंट रहे तब डाई लगाएंगे, 3 रहे तो ट्राई लगाएंगे। तो थोड़ा यहां पे इस वीडियो को पॉज करके नोट किया जाए। उम्मीद है कि यहां पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं रिंग पे। अब यहां पे रिंग का बात करें तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 6। 5 नंबर के बाद 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे। बहुत कॉन्सेप्ट आपका जबरदस्त तरीके से क्लियर रहेगा। ये रहा, या नहीं तो यहां पे चलिए स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। CH2 CH2 और CH। अब यहां पे देखिए ये अभी रिंग है नहीं, क्योंकि यहां पे कोई भी कार्बन ओपन मतलब स्ट्रेट चेन में नहीं है, सब एक दूसरे से यहां पे जुड़ा हुआ है। और ये भी क्लोज रिंग में जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे नहीं बना करके बच्चा ऐसे भी बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक का एक पहचान है जो ये यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में रहता है। जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां पे कार्बन होगा। अब यहां पे हम कहीं भी लगा देते हैं एक Br। वैसे हम यहां पे जगह छोड़ के रखे हैं Br। कम नंबर पे आना चाहिए तो लाइए कम नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, 1 नंबर पे ब्रोमीन रहा, 1 2 और 3, 1 नंबर पे ब्रोमीन है तो यहां पे लिखेंगे 1 ब्रोमो। इसके बाद यहां पे देखिए रिंग है, और यदि रिंग आ जाए तब उसके नाम में क्या लगाएंगे, साइक्लो। बाद बाकी सारा कंडीशन सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक टर्म यहां पे ऐड करेंगे साइक्लो। अब यहां पे देखिए इसमें 1 नंबर पे ब्रोमीन और साइक्लो, और टोटल कार्बन यूनिट कितना, 3। तो यहां पे प्रोप, अब लगा दीजिए ANE, बन गया साइक्लोप्रोपेन, 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन।
यहां पे इसका पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये यहां पे याद रखेंगे 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं एक ही बार में। ये रहा यहां पे रिंग, देखिए यहां पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहां पे रिंग में और ओपन चेन में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है। यदि अभी इसका नामकरण करें तो अभी इसका नाम है साइक्लो। अब यहां पे देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 और यहां पे 6। और यदि 6 कार्बन है तो यहां पे हेक्स और सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ANE लगा दीजिए, बन गया साइक्लोहेक्सेन। नहीं, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहां पे देखिए, इसमें मान लीजिए यहां पे ब्रोमीन लगा दिए, यहां पे लगाएंगे तो कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा दिए, बन गया 1 ब्रोमो। अब यहां पे मान लीजिए 4 नंबर पे क्लोरीन लगा दिए तो बन गया 4 क्लोरो। तो यहां पे इसके नाम के पीछे लगाएंगे 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, यहां पे साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? यहां पे बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा नोमेनक्लेचर में। तो यहां पे इसका क्वेश्चन आप बना करके देखिएगा, ग्रुप में हम इसका क्वेश्चन भेज देते हैं। अब यहां पे कल की क्लास में बात करेंगे यहां पे इसका कॉमन नेम। यदि एक से अधिक बॉन्ड आ जाए या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उसके लिए भी हम यहां पे क्वेश्चन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे याद रखेंगे डबल बॉन्ड आ जाए तो ENE ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड आ जाए तो ENE ऐड करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो YNE ऐड करेंगे। तो यहां पे आज के लिए लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर से कल के नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में। तो यहां पे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन हम यहां पे फिर से